भाई कपिल शर्मा गांव बड़ा कला जिला जींद 6 तारीख को जो है गोली मार के हत्या कर दी जा हुआ है। और उनकी आज जो है 15 सितंबर बॉडी आई है। अभी कुछ देर बाद ही उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम दर्शन करने लग रहे हैं एक एक करके लोग लगातार। और जो भीड़ आप देखने लग रहे हो, देखो भाई काफ़ी दिनों तो जो है इंतज़ार था। ये देखो हुई थी कपिल शर्मा की 6 तारीख को, 6 सितंबर को जो है डेथ हुई थी। और अंतिम संस्कार के लिए बॉडी जो है चलने लग रही है। और ये देखो भीड़ आप अंतिम संस्कार आज जो होगा 9 दिन बाद होने लग रहा है। कपिल शर्मा गांव बड़ा कला जिला जींद और पूरे परिवार को आसपास के इलाके को इंतज़ार था। और सुबह आज जो है कपिल की बॉडी आई है और 9 दिन बाद 9 दिन बाद जो है कपिल शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफ़ी भारी भीड़ है, बड़ा इंतज़ार था लोगों को कि भाई जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय है और बड़ी दर्दनाक घटना है। लेकिन परिवार और गांव वालों की इच्छा थी कि कम से कम उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बड़ा कला में हो। और उसी कड़ी में सभी की मेहनत से जो है भाई बॉडी जो है मंगवाई गई और आज 15 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा भारी भीड़ के साथ। बड़ा कला गांव का बेटा कपिल शर्मा जो अपने पिता का इकलौता पुत्र था। 2 बहनें हैं, एक की शादी हो रखी है। और कपिल जो है इनके पिताजी छोटे एक जमींदार हैं 2 एकड़ के। और इनके जो ताऊ जी हैं उन्होंने पढ़ाया लिखाया इसको, जिनकी ट्रैक्टर की एक एजेंसी थी। और आज 6 तारीख को ये घटना हुई थी। आज 9 दिन बाद जो है कपिल शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पैतृक गांव बड़ा कला में। और 9 दिन बाद अंतिम संस्कार। अपने पिता का इकलौता ही बेटा था ये कपिल शर्मा। 2022 में जो है डोंकी के रास्ते अमेरिका गया था, करीब 45 लाख रुपए लगाकर, जो परिवार वालों ने बताया। और परिवार की एक इच्छा थी कि ये बड़ी दर्दनाक जो है घटना हुई है, कम से कम अंतिम संस्कार कपिल शर्मा का उनके अपने पैतृक गांव बड़ा कला में हो और परिवार के हाथों से हो। तो बॉडी को मंगवाने में रणबीर लोहान जी नारनौंद और उनकी टीम और इस गांव से भी 1-2 सदस्य हैं और उन्होंने सभी ने मदद करी। और सभी के हर संभव प्रयास से आज कपिल पुनिया की जो बॉडी है वो बड़ा कला गाँव में उनके पैतृक गाँव में आई और परिवार के हाथों जो है अभी कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। अपने पिता का इकलौता ही पुत्र था कपिल शर्मा, जो 2022 में डोंकी के रास्ते से अमेरिका गया था और एक गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। उस ड्यूटी के दौरान बड़ी वफादारी दिखाई इन्होंने। एक बहुत ही घटिया और नीच किस्म का जो इंसान हम उसको बोलेंगे,
जिन्होंने इसको गोली मारी, वो पेशाब कर रहा था इसके स्टोर के पास। कपिल ने अपनी ड्यूटी के प्रति वफादारी दिखाई और बार बार उसको मना किया कि आप यहाँ पेशाब मत करो। 2 बार मना करने के बाद छीना झड़प हुई इनके बीच। उन्होंने इसका फ़ोन भी छीना। जैसे ही कपिल ने अपना फ़ोन धरती पर गिरने के बाद उठाया और उठाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने सामने से गोली मार दी और कई गोलियां जो है कपिल शर्मा को मारी गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये बड़ी दर्दनाक और दुखदायक घटना केवल परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, पूरे जींद ज़िले के लिए और कहें कि पूरे भारत के लिए। क्योंकि एक इंसान बड़ी मेहनत करके इतना पैसा लगा के अमेरिका जाता है और वहाँ जाने के बाद इतनी ईमानदारी और वफादारी से अपनी ड्यूटी करता है और उस वफादारी के बदले उसको मौत मिलती है। उसके बाद परिवार, गांव और आसपास के इलाके में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि बड़ी दुखदाई घटना है। लेकिन कपिल शर्मा की बॉडी जो है वो गांव में आए, अपने पैतृक गांव में आए और अपने परिवार के हाथों से उसका अंतिम संस्कार हो। इस चीज़ में मदद करी रणबीर लोहान जी, नारायण, उनकी पूरी टीम और भी कई साथियों ने, इस गांव से भी कई साथी हैं, उन्होंने भी बड़ी मदद करी। और इस बॉडी को 6 तारीख को इसकी डेथ होने के बाद आज 15 तारीख को सुबह जो है इनके पैतृक गांव बरा कला में बॉडी को मंगाया गया और पूरे गांव में बड़ा गमगीन माहौल है। क्योंकि हर 10-12 दिन के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सभी को हिला देती है। काफ़ी मौत हो रही है अमेरिका के अंदर। इसे 20-25 दिन पहले गोगड़ियाँ गांव का एक लड़का था, वो भी अमेरिका गया था, उसकी भी डेथ हो गई। और जैसे ही कपिल शर्मा की बॉडी वहाँ से चली, उसी दिन 2 लड़कों की और डेथ हो गई। यानी आए 4-5 दिन में हरियाणा से गए लड़कों की डेथ हो रही है अमेरिका के अंदर। कोई हादसे के अंदर हो रही है, किसी की एक्सीडेंट के अंदर, तो किसी के साथ और अन्य हादसा हो जाता है, जो बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। काफ़ी जो लड़के हैं वो परिवार में इकलौते थे। कपिल शर्मा भी जो है अपने परिवार में अपने पिता का इकलौता बेटा था। परिवार के ऊपर अगर बात करें तो दुखों का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि एक छोटे से 2 एकड़ के किसान परिवार से एक बेटे का अमेरिका जाना और फिर 2-2.5 साल के बाद ऐसी अचानक दर्दनाक जो उनकी जान चली जाती है, तो दुखों का पहाड़ परिवार के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ा है और गांव में बड़ा गमगीन माहौल है। हम सभी परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि कपिल शर्मा की आत्मा को शांति दे और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो। फिर भी लगातार हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आए दिन 4-5 दिन में लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं अमेरिका में हो रही हैं और बड़ी नम आँखों के साथ पूरा गांव जो है कपिल शर्मा को विदाई दे रहा है। बड़ी ही नम आँखों के साथ हर किसी की आंखों में आंसू हैं। जहां भी आप देखोगे दुख है सभी को कपिल शर्मा के जाने का, क्योंकि परिवार का इकलौता बेटा था। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी कुछ ही क्षणों बाद कपिल शर्मा का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।